प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 8 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए चित्रकला का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो चित्रकला के पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और 8 मार्च के पेपर में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आप सभी को चित्रकला का पेपर देखने को मिल जाएगा। रंजन कला का भी पेपर मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं। तो बिल्कुल ये 70 नंबर का पेपर है, ठीक ना। 70 में 70 कैसे स्कोर कर सकते हो, पूरा सॉल्यूशन के साथ देख लो। गारंटी दे रहा हूं 70 में आपका एक नंबर भी कम नहीं होगा। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल टाइमिंग होता है 3 घंटा 15 मिनट। तो सबसे पहले भैया 15 मिनट में पूरा पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, तब जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे खंड क के सारे प्रश्नों को समझेंगे। और यहाँ पे एक बात समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे पेपर को लेकर के साथी कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम आलेखन कला वाला करेंगे कि प्राविधिक कला वाला करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको केवल एक ही सेक्शन करना है, या तो आलेखन कला करिए और नहीं तो यहाँ पे देखो नीचे में आओगे ना, तो नीचे में 20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर प्राविधिक कला दिया गया है। तो दोनों सेक्शन में से आपको केवल एक सेक्शन को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आप सभी को इस दोनों सेक्शन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, चाहे बच्चा प्राविधिक कला वाला होगा, चाहे बच्चा आप सभी का आलेखन कला वाला होगा, दोनों सेक्शन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। परेशान मत होना। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। ऑप्शन दिया है 3, 2, 5 या 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेन कलर की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 3 मेन रंग होते हैं, ठीक ना। मेन मुख्य कलर 3 होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? सबसे पहला होता है लाल, ठीक है। उसके बाद होता है पीला, लाल के बाद पीला, उसके बाद होता है नीला। ये तीन कलर को क्या बोलते हैं? मुख्य रंग, मतलब कि मेन कलर बोलते हैं, ठीक ना। और इसी कलर को प्राथमिक कलर भी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी कलर को प्राइमरी कलर के भी नाम से भी जाना जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और पेपर में धुआं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से शीतल रंग कौन सा होता है, ठीक ना। शीतल मतलब कि कोल्ड कलर, हरा, लाल, नारंगी या पीला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कोल्ड कलर होता है, शीतल रंग होता है ना, वो हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? हॉट कलर। देखो हॉट कलर, ठीक ना। आप बोलते हो ना, उसको देख करके, ये बात सुन करके मेरा खून खौल जाता है, मेरा खून गर्म हो जाता है। तो खून गर्म होने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं उस रंग कैसा होता है, मतलब रक्त का रंग कैसा होता है? रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे गर्म रंग कौन सा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। सबसे पहले इस प्रकार का सर्किल होता है और इस प्रकार के इसमें खांचे बने होते हैं। यानी कि टोटल खानों की बात करेंगे ना, तो 8 इसमें खाने बने होते हैं। ये ओस्टवाल्ड का साइकिल है, चक्र है। अब इस पूरे चक्र में 8 कलर, 8 रंग होते हैं। इसको हमेशा याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अब की बार पेपर में यही पूछे जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कलर जो होता है, सबसे पहले समझो, कलर जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी कलर और दूसरा जो होता है आपका सेकेंडरी कलर होता है, सेकेंडरी कलर। अच्छा, प्राइमरी कलर कितना होता है? 3 होता है, मैंने बता दिया, लाल, पीला, नीला होता है। इसी प्रकार से द्वितीयक रंग भी होता है, जैसे नारंगी हो गया, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा? नारंगी। नारंगी क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग क्या हो जाएगा? अच्छा, द्वितीयक रंग किसे बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक प्राथमिक रंगों को मिला करके जब नए रंग का निर्माण किया जाता है, उस रंग को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक रंग बोलेंगे, यानी कि सेकेंडरी कलर बोलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं तटस्थ रंग कौन सा होता है। तटस्थ रंग मतलब एक दूसरे के विरोधी रंग, जो अपोजिट रंग होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सफ़ेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला क्या हो जाएगा यहाँ पे सफ़ेद और काला। सफ़ेद और काला क्या हो जाएगा यहाँ पर, सफ़ेद और काला तटस्थ रंग हो जाएंगे, एक दूसरे के विरोधी कलर होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, कई बार बता दिया कि लाल, नीला और पीला, ये तीनों जो कलर होते हैं ना, इसी को प्राथमिक रंग अथवा मुख्य रंग अथवा प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। अच्छा, पारदर्शी कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा कलर जो आर पार दिखाई देता हो, ठीक ना। ऐसे कलर जिसमें से झांकने पर, देखने पर, ठीक ना, क्या होता है, आर पार दिखाई देता है, उस रंग को हम तेलीय रंग या ऑयल कलर बोलेंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तैल रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होगा। देखो व्हाइट, व्हाइट ये जो कलर है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाइट कलर का यहाँ पर विरोधी, विरोधी मतलब अपोजिट कलर कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट का ब्लैक हो जाएगा। सिंपल सा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, इसी प्रकार से एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। देखो जब रेड कलर को आपस में, बैगनी, ठीक ना, नीले कलर को जब आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो अब कौन सा एक नया जो द्वितीय रंग बनेगा, वो कौन सा कलर बनेगा, वो भैया बनेगा नारंगी। क्या बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। यानी कि तीसरा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार देख लेना इसको, बैगनी, यानी कि ब्लू कलर का बन जाएगा बैगनी, ठीक है। इस प्रकार का बैगनी ही होगा, ठीक ना। एक बार इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। पीले कलर में जब रेड कलर मिला दोगे तो कौन सा कलर बनेगा, ठीक है। देखो नारंगी, धानी, बैगनी या आसमानी। जब देखो पीला कलर में लाल रंग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा नारंगी। सिंपल सी बात है, आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग 6, 2, 10 या 3। तो सेकेंडरी कलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 गो प्राइमरी कलर और 3 गो सेकेंडरी कलर, इस हमको ये पूरे याद रखना है, ठीक ना, दोनों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोला गया कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो भैया पीला, पीला मतलब येलो। येलो का अपोजिट क्या हो जाएगा, येलो का अपोजिट हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। जो आपका रेनबो होता है ना, रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक ना। कितने कलर, 7 कलर होते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको तैयार करके जाना है, तभी जा करके पूरे नंबर यहाँ से पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। संस्कृत, हिंदी, फारसी या पाली। कला ये जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अधिक काली मतलब ज़्यादा डार्क बनाना है। ज़्यादा डार्क कौन सा होगा, डार्क बनाने का मतलब कि ज़्यादा भारी, ठीक है। ज़्यादा भारी क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अगर हल्का बनाना है तो H फॉर हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो H फॉर हल्का और B फॉर भारी हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा मोटा चलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। हल्की 2H, HB, 2B या 4B। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हल्की करना है ना तो 2H कर दो यहाँ पे, यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर। तो बिल्कुल 2 नंबर के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कम नंबर के इस्तेमाल करेंगे ब्रश, अगर किनारा खींचना होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त माना जाता है। केंद्रीय आलेखन,
कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। देखो छत के केंद्र का आलेखन करना है ना तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा, ठीक है। केंद्र का करना है तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा, किनारी का करना होगा तो किनारी आलेखन हो जाएगा, कोने का करना होगा तो कोने का आलेखन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मैंने करवा दिया। अब देखो जो बच्चे यहाँ पे प्राविधिक कला के ऊपर जा रहे होंगे, प्राविधिक कला को हल करना जानते होंगे, चाहते होंगे, उनके लिए बता दे रहा हूँ फटाफट, आराम से, टाइम नहीं लगेगा, आराम से देखो, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला समझो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। समबाहु, देखो समबाहु बोला गया ना, आराम से समझो। समबाहु कहने का मतलब क्या होता है। समबाहु देखो इस प्रकार के, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है, समान होती है। जब आपस में भुजाएं समान होगी तो कोण भी समान होगा। जब कोण भी समान होगा तो एक त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब 3 से डिवाइड कर दो तो एक एंगल का मान निकल करके आ जाएगा कितना, 60 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। जब भुजा बराबर कोण भी बराबर, ठीक है। भुजा अलग अलग तो कोण भी अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री। तो संपूर्ण कोण, पूरा एंगल, एक वृत्त में किसी भी बंद आकृति की अगर बात करेंगे तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। सिंपल सा बात है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि समकोण कितने अंश का होता है। समकोण इस प्रकार का त्रिभुज बनता है ना जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। आगे बात समझ में ना, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लेंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। देखो इस प्रकार का एक वर्ग होता है, देख रहे हो ना, इस प्रकार का। अब इस वर्ग में पूरे मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक बंद आकृति, उसमें 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब चारों कोण बराबर हो जाएंगे, चारों एंगल बराबर, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो हर एंगल कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। चलो, और एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, जस्ट बताया 360 डिग्री होता है। आराम से कर जाओ, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। काली मतलब भारी बनाना है, 2 भी हो जाएगा। एच पर हल्का मतलब कि पतला चलेगा, लेकिन ज़्यादा डार्क करना है, इस प्रकार का मोटा चलाना है तो भारी से बी से डिनोट कर लो, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लो। अगला क्वेश्चन बोला गया कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। चार भुजाएं बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है, आमने सामने बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग के चारों भुजाओं की माप जो होती है ना, बिल्कुल बराबर होती है, समांतर भी होती है, हर एंगल आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि मापनी में पहले बड़े मुख्य मान लिखा जाता है। तो कोई भी एक मापनी लोगे तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 1, ठीक ना। तो सबसे पहले बड़ा माप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलिए आगे देख लेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। इस बात को हमेशा याद रख लेना, पैमाना आपको याद होना चाहिए। वृत्त का, ठीक ना, वृत्त का आकार कैसा होता है, गोल टाइप का होता है। आराम से कर जाओगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आयताकार पूछा गया ना, कौन सा आकार आयताकार है, तो आयताकार किस प्रकार का होता है, इस प्रकार के जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होती है, ठीक ना, और हर कोण 90 डिग्री का होता है, और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल एकदम सेम ये वर्ग की तरह होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये नहीं बोलोगे कि हर भुजा आपस में बराबर होती है, हर भुजा आपस में बराबर किसकी होती है, वर्ग की होती है, ठीक है ना। तो आयत में वर्ग में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी आकृति त्रिभुजाकार है, तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। पहला ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसको सबको याद करके जाना है, तब जाकर 70 में 70 का डाटा फोड़ोगे, ठीक है ना, एकदम धुआं धुआं कर दोगे। रेखा किससे कहते हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है। अच्छा, अधिक कोण क्या होता है भैया, अधिक कोण होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। 90 डिग्री को सम कोण बोलते हैं, 180 डिग्री को ऋजु कोण बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे। इस प्रकार के याद रखना है। और 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको याद होना चाहिए।
आगे देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु, समबाहु अभी मैंने क्या बताया, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समान होंगी, तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोल देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे, सरल कोण अथवा ऋजु कोण बोलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ। चलो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। और यहाँ पे विकर्ण भी आपस में बराबर होने वाले हैं, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, परस्पर बराबर होती है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, तो डेसी के बाद क्या हो जाएगा, सेंटी आ जाएगा, डेसी के बाद क्या आ जाएगा, सेंटी आ जाएगा। तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर मेरे भाई, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आराम से कर जाओगे, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के पैमाना आपको याद होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकती हो। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, अभी मैंने क्या बताया, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, तो आपको मीटर से डेसी में जाना है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है। H फॉर हल्का, B फॉर भारी, तो अधिक हल्का कौन सा होगा, 2H हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 1H नहीं होगा, 2H होगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा खंड ख। अब बच्चों ये जो सेक्शन होता है ना, ये 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी कि टोटल बात करेंगे पूरा खंड ख और खंड क मिला करके 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पूरा बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक ना, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा। चलो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब खंड ख में देखो प्राकृतिक यहाँ पे दृश्य दिया गया है, नहीं तो आलेखन कला करो, नहीं तो प्राविधिक कला करो। अब 3 यहाँ पे फिगर दिया गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप ये देख लिए ना, ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण, सबसे पहले आपको केवल इस क्वेश्चन को हल करिए, ये क्वेश्चन 30 नंबर का है। अगर ये क्वेश्चन करने का मन नहीं है तो आ जाओ मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आलेखन कला, ठीक है, इसी प्रकार का नीचे दिया गया है, ठीक है, ये वाला आ गया आलेखन कला, जो कि ये भी 30 नंबर का है। ये भी अगर पसंद नहीं है तो आ जाओ भाई, ये वाला करो प्राविधिक कला, सेम बिल्कुल, ये वाला करो 30 नंबर का, आराम से करो, देख रहे हो ना कितना बढ़िया से आपके पास चांस मिल रहा है। तो 30 नंबर कहाँ से प्राप्त करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत के ग्रामीण सूर्योदय का चित्र बनाना है। खेत की ओर से जाते हुए किसान का चित्र बनाना है। आकाश में पक्षी, गांव की झोपड़ी, कुएं के पास चरती हुई गाय का चित्र बनाना है। और चित्र बनाते समय वाटर कलर, पेस्टल रंग का इस्तेमाल करना है। और कौन से काम करने पे आपको कितना नंबर मिलेगा, सही संरचना परिचय पे 10 नंबर, संयोजन पे 5 नंबर, सुसंगत रंग का चयन पे 10 नंबर, आकर्षण और सामान्य प्रभाव पे 5 नंबर, यानी टोटल यहाँ से 30 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ड्राइंग शीट पे ये वाला 22 × 18 सेंटीमीटर का पूरा बढ़िया से शीट पे बनाना होगा आयत, और उस आयत में ये पूरा डायग्राम बनाना होगा, सूर्योदय, गाय, आकाश, ठीक ना, कुआं वगैरह पूरा बढ़िया से, झोपड़ी पूरा बढ़िया से शानदार तरीके से। अगर आप वो बनाने का मन नहीं है तो सेम 16 × 12 डायमेंशन के खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करिए, जिसमें एक भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली लयपूर्ण संयोजन हो। रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक ना। मौलिकता का, रेखांकन का, संगति का, सामान्य प्रभाव का आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी करने का मन नहीं है, आप ये वाला करो, प्राविधिक कला वाला करो, ठीक ना। देख रहे हो ना, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना होगा। 30 नंबर यहाँ पे 3 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया और केवल 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा कि 2 समान वृत्त बनाओ क ख और उसका अनुप्रस्थ खींचो, और नहीं तो एक त्रिभुज की रचना करो, जिसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 3.5 और ये 3 सेंटीमीटर के अंतर के वृत्त की रचना करो, और नहीं तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसके प्रत्येक आधार पर 50 डिग्री का एंगल हो, और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना भी करना है। और नहीं तो एक चतुर्भुज बना दो जिसका एरिया त्रिभुज के बराबर हो, ठीक ना। और एक यहाँ पे मापनी खींचना है, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। तो इस 5 में से किसी 3 को ही सॉल्व करना है, 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 5 को हल नहीं करना है, ठीक है। अब अंत में आता है खंड ग। अब बच्चों ये जो खंड होता है ना, ये 20 नंबर का होता है। अब इसमें भी आपको आराम से करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग, क और ख, दोनों ही भागों को चित्र बनाना है। क को भी यहाँ पे हल करना है, और यहाँ पे देखो नीचे भी आओगे तो यहाँ पे ख को भी हल करना है, दोनों सेक्शन को। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है
कि यहाँ पे देखो चार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ना, चारों में से किसी एक के बारे में आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। आम बनाओ, अनार बनाओ, मूली बनाओ या लौकी बनाओ, ठीक है। किसी एक को हल करना है, किसी एक को बनाना है फिगर। तो बहुत ही मेरे हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आराम से कर जाओगे, ठीक है। या भाई आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। सुराही बनाओ, खुला छाता बनाओ, कप बनाओ, जग बनाओ। देख रहे हो ना, ये ख वाला है, तो यहाँ से मिल जाएंगे नंबर। अंत में आता है आपको अथवा करके, आप ऊपर वाला करो, नहीं तो ये वाला भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये दूसरा का ये क वाला है और ये दूसरा का ये ख वाला है क्वेश्चन, देख रहे हो ना। तो मेरे को हिसाब से आप उसी वाला को कर देना, यानी तो जो मन करे आप इस वाले को कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस करवा दिया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का पूरा पेपर पूछा जाएगा। अगर आप पूरे पेपर को ध्यान से देख करके चले जाते हैं और बढ़िया से इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को याद करते हैं और पेपर में जाकर के छाप दोगे तो भाई 70 में 70 पक्का मिलेगा। एक भी नंबर कम नहीं होता है कला वाले पेपर में बच्चों को। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।